गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी के हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है और इस पोलिनोमियल के सामने यहाँ हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं। इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि ये जो तीनों नंबर्स हैं इस पोलिनोमियल के जीरोज़ हैं या नहीं, और अगर ये तीनों नंबर्स इस पोलिनोमियल के जीरोज़ हैं तो इस पोलिनोमियल के जीरोज़ और इसी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप है हमें उनका वेरिफिकेशन करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो हमारा पोलिनोमियल है ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो 3 है। अब जब भी आप कोई क्यूबिक पोलिनोमियल लिखते हैं तो जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर आप इस पोलिनोमियल को देखें तो इस पोलिनोमियल का फॉर्म और इस पोलिनोमियल का फॉर्म मिलता जुलता है। अब देखिए ये जो हमारा पोलिनोमियल है इसमें ये जो a है, इस a को x³ का कोफिशिएंट कहते हैं, b को x² का कोफिशिएंट कहते हैं, c को x का कोफिशिएंट कहते हैं और d को हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पूरे पोलिनोमियल में a, b, c और d का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल को देखिए। इस पोलिनोमियल में a को हम x³ का कोफिशिएंट बोलेंगे, तो इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, मतलब a = हो जाएगा 2। b को x² का कोफिशिएंट हम लोग बोल रहे हैं, तो इस पोलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, मतलब इसमें x² का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब x का कोफिशिएंट क्या है, c है, और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, -5 है। इसका मतलब c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब d यहाँ कांस्टेंट टर्म है और इसमें कांस्टेंट टर्म हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, मतलब d = 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a = 2, b = 1, c = -5 और d = 2। अब आप एक और चीज़ समझिए, चूँकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो क्यूबिक पोलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ होगा वो 3 होगा। तो ये जो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है इसके भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। और क्यूबिक पोलिनोमियल के जो जीरोज़ होते हैं इन्हें हम लोग अल्फ़ा, बीटा और गामा से इंडिकेट करते हैं। किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा से। अब देखिए जितने भी क्यूबिक पोलिनोमियल हैं उन सारे क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज़ और क्यूबिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच कुछ रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप के लिए हम लोग कुछ फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्या है ये फार्मूला, मैं आपको समझाता हूँ। ये फार्मूला ये है कि जब हम लोग अल्फ़ा, बीटा और गामा को जोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू होता है ये होता है -b/a के बराबर। किसके बराबर, -b/a के बराबर। और जब हम लोग दो को एक साथ प्रोडक्ट के रूप में लिख के ऐड करते हैं, जैसे अल्फ़ा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फ़ा, तो ये हो जाता है हमारा c/a। और जब हम लोग इन तीनों का प्रोडक्ट लिखते हैं, मतलब जब हम लोग अल्फ़ा × बीटा × गामा लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है -d/a। अब ये जो हमारे पास तीनों फार्मूला है, हम लोग इन्हीं तीनों फार्मूला का यूज़ इस मैथ में जो हमें रिलेशनशिप दिखाना है कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच, उस रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम लोग इन्हीं तीनों फार्मूला का यूज़ करेंगे। अभी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है आपको इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो तीनों नंबर्स हैं इस पोलिनोमियल के जीरोज़ हैं या नहीं।
इसके लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन तीनों नंबर्स को इस पोलिनोमियल में x के जगह पे पुट करेंगे और फिर इस पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे। अब अगर इस पोलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद हमें इसका वैल्यू 0 मिलता है तो हम ये कहेंगे कि ये जो तीनों नंबर्स है इस पोलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे 1/2 से, लेकिन इससे पहले हम लोग इस पूरे पोलिनोमियल को px एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट px इक्वल्स टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब यहाँ पे हम लोग x के जगह पे 1/2 पुट कर देंगे। तो यहाँ 2 ज्यों का त्यों x के जगह पे हम लोग 1/2 पुट कर रहे हैं, प्लस x² है तो x के जगह पे तो हम 1/2 पुट कर रहे हैं, फिर माइनस 5x है तो माइनस 5 ज्यों का त्यों और x के जगह पे हम लोग 1/2 पुट कर देंगे प्लस 2। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। 2 ज्यों का त्यों 1/2 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1/8, प्लस 1/2 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1/4। माइनस 5 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा -5 और नीचे 2 है तो 2 ज्यों का त्यों हो जाएगा, प्लस 2। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8, ऊपर 1 और नीचे 4, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/4, प्लस ये है 1/4 तो यहाँ 1/4 लिख देंगे, माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। तो 4 4 2 1 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 4, 4 1 जा 4, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, माइनस 2 2 जा 4, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, प्लस 1 4 जा 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। अब 1 1 2 और 2 8 हो जाएगा यहाँ 10, फिर ये आ जाएगा -10, नीचे हो जाएगा 4। 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और नीचे हो जाएगा 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो हमने ये देखा कि जब हमने इस पूरे पोलिनोमियल में x के जगह पे 1/2 रखा और इस पोलिनोमियल को सॉल्व किया तो यहाँ हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि 1/2 जो है इस पूरे पोलिनोमियल का 0 होगा। अब यही काम हम 1 और -2 के साथ भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे पोलिनोमियल में x के जगह पे 1 रखेंगे और इस पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, और अगर इसका वैल्यू हमें 0 मिलता है तो हम कहेंगे कि 1 जो है इस पूरे पोलिनोमियल का 0 है। और यही काम हम -2 के साथ भी करेंगे। तो ये काम यहाँ मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं। जब आप इस पूरे पोलिनोमियल को पहले जब आप इस पूरे पोलिनोमियल में x के जगह पे 1 रखेंगे और इस पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ है। और जब आप फिर इस पूरे पोलिनोमियल में x के जगह पे -2 रख के इसे सॉल्व करेंगे तो भी आपका वैल्यू 0 ही आएगा। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गया कि 1/2, 1 और -2 जो है ये इस पूरे पोलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो एक काम तो हमारा हो गया। अब जो हमारा दूसरा काम है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन करना है। अभी कुछ देर पहले जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताया, हमें उसी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो ये तो तीनों इस पोलिनोमियल के जीरोस हो गए। और चूंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस को हम अल्फ़ा, बीटा और गामा से इंडिकेट करते हैं। तो इसको हम अल्फ़ा बोल सकते हैं, इसको बीटा बोल सकते हैं और इसको हम लोग गामा बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ नीचे थोड़ा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल्स टू मैं लिख दूँगा 1/2, बीटा इक्वल्स टू मैं लिख दूँगा 1 और गामा इक्वल्स टू यहाँ मैं लिख दूँगा -2। अब यहाँ पे जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था, ये जो मैंने 3 ठो आपको फार्मूला के हेल्प से रिलेशनशिप बताया था, अब हम लोग यहाँ पे इन तीनों फार्मूला को वेरीफाई करने वाले हैं। तो हमारा पहला फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। और साइड में हम लोग यहाँ पे ABC का वैल्यू भी लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू हमारा आया था 2, b इक्वल्स टू आया था 1, c इक्वल्स टू आया था -5 और हमारे पास d भी था, ये था 2। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a है।
अल्फ़ा है 1/2 तो यहाँ हम 1/2 लिखेंगे, प्लस बीटा है 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस गामा है -2 तो यहाँ हम -2 लिख देंगे, इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस जो कहते हो बी के जगह पे 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, नीचे है ए की जगह पे क्या है 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे तो इसके नीचे हम 1 डाल देंगे, इसके /नीचे 1 डाल देंगे। पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं, जो भी प्लस माइनस है 1/2 + 1, अब ये प्लस माइनस हो जाएगा -2/1। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ अगर हम 2 1 1 इधर ये -1/2 भी हम यहाँ लिख देंगे। अब 2 1 1 का अगर एलसीएम निकाले तो 2 आएगा, 2 1 जा 2, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, प्लस 1 2 जा 2, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, माइनस 1 2 जा 2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और इधर -1/2 जो कहते हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 - 4/2, और इधर तो हमारा है ही -1/2। 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1 और नीचे हो जाएगा 2। इधर भी हम देख रहे हैं कि हमें मिल रहा है -1/2। अब देखिए इधर वाला नंबर और इधर वाला नंबर दोनों बराबर है, इसको हम LHS बोलते हैं अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, और इसको RHS बोलते हैं अर्थात राइट हैंड साइड। तो यहाँ LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे पहला फार्मूला था, ये जो हमारा पहला फार्मूला था, इसका हमने वेरिफिकेशन कर लिया। अब जैसे हमने पहले फार्मूला का वेरिफिकेशन किया, उसी तरीके से हम लोग दूसरे और तीसरे फार्मूला का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा और तीसरा फार्मूला का वेरिफिकेशन है, इसे आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रोसीजर मैंने पहले फार्मूला को वेरीफाई करने में बताया है, हम लोग उसी प्रोसीजर का यूज़ ये जो और 2 ठो फार्मूला है इनको भी वेरीफाई करने में करेंगे। अब इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें एक्चुअल में हमें क्या क्या करना था मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया। अब हम लोग इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ हमें ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया है और इसके सामने यहाँ हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो तीनों नंबर्स हैं इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज़ हैं या नहीं। तो मैंने आपको इसके पहले बताया है कि हम लोग इसे कैसे चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे पोलिनोमियल को हम लोग px मान लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट px इक्वल्स टू x³ - 4x² + 5x - 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के जगह पे पहले 2 को रखेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे p और x के जगह पे 2 रख देंगे। यहाँ है x³ मतलब हम लोग यहाँ लिखेंगे 2³ - 4x²। 4 जो कहते हो x के जगह पे हम लोग 2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 जो कहते हो और x के जगह पे यहाँ हम 2 रख देंगे -2। अब यहाँ पे 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 8 - 4 जो कहते हो 2 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 प्लस 5 2 जा हो जाएगा 10 - 2। अब यहाँ से 8 - 4 4 जा हो जाएगा 16 + 10 - 2। अब 8 और 10 हो जाएगा हमारा 18, तो यहाँ लिख देंगे 18 -16 और -2 हो जाएगा -18। तो अगर हम 18 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा 0। मतलब इस पोलिनोमियल में जब हमने x के जगह पे 2 रखा और इस पोलिनोमियल को सॉल्व किया तो हमें वैल्यू मिल गया 0। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है इस पूरे पोलिनोमियल का 0 होगा। अब यही काम हम ये जो 1 है और ये जो 1 है, मतलब ये जो दोनों 1 है, इन दोनों 1 के साथ भी हम लोग यही काम करेंगे। हम लोग इस पूरे पोलिनोमियल में ये जो हमारे पास दोनों 1 है इसको रखेंगे और फिर चेक करेंगे। और अगर इस पूरे पोलिनोमियल में x के जगह पे 1 रखने के बाद जब हम लोग इस पूरे पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और अगर हमें इसका वैल्यू 0 मिल जाएगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो दोनों 1 हैं इस पोलिनोमियल के जीरोज़ होंगे। अब अगर आप एक 1 को भी रख के इसमें चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। तो ये काम जो है आप खुद से कर लीजिएगा। जैसा मैंने आपको 2 को इस पूरे पोलिनोमियल में रख के बताया है, वही प्रोसीजर हम लोग यूज़ करेंगे इन दोनों के साथ भी। अब इसके बाद जो इसमें वेरिफिकेशन है, मैं उस वेरिफिकेशन को आपको समझा दे रहा हूँ। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं कि इसमें हमारा a, b, c और d क्या होगा। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू हमारा x³ के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। a इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1,
b इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा हो जाएगा -4, तो यहाँ हम लोग -4 लिख लेंगे। c इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा हमारा 5 और फाइनली d इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा -2। अब हम लोग जो हमारा फॉर्मूला है उसका हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो पहला हमारा फॉर्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 + 1 इक्वल्स टू माइनस b के जगह पे क्या है -4 है, तो यहाँ हम -4 लिख देंगे बाई a के जगह पे क्या है 1 है। अब 2 1 3 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे। माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ हमें मिलेगा +4/1। तो यहाँ 4 जो कहते हो 4 को यहाँ थोड़ा सा देखिए मिस हो गया, यहाँ देखिए हमने 2 1 और 1 को मतलब 2 में हमने 1 को ऐड किया तो 3 मिला, 3 + 1 हमें 4 मिला, और यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 4 ज्यों कहते हूँ और नीचे 1 ज्यों कहते हूँ। ये 4 को मैंने यहाँ ज्यों कहते हूँ लिख दिया। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि LHS और RHS हमारा यहाँ दोनों हमें बराबर मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारा पहला फार्मूला था इसका हमने वेरिफिकेशन कर दिया। अब यहाँ पे इसका जो दूसरा फार्मूला है इसको भी मैं आपको वेरीफाई करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जो हमारा दूसरा फार्मूला है ये है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू c/a। अब यहाँ जो हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा यहाँ पे हमारा है 2, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 इंटू बीटा हमारा है 1 प्लस बीटा के जगह पे 1 लिख देंगे, और फिर गामा भी हमारा है 1 प्लस फिर गामा यहाँ है तो गामा के जगह पे 1 लिख देंगे इंटू अल्फ़ा जो हमारा है ये है 2 इक्वल्स टू c/a। अब c क्या है यहाँ पे, तो c है 5, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 5/a के जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। अब यहाँ 2 1 जा हो जाएगा 2 प्लस 1 1 जा हो जाएगा यहाँ 1 प्लस 1 2 जा हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 5। 5/1 को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 ही आएगा। अब 2 1 3 और 3 2 हो जाएगा 5, और इधर भी हमें मिलेगा 5। तो यहाँ हमारा LHS और RHS क्या है, दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से जो हमारा दूसरा फार्मूला था इसका भी हमने वेरिफिकेशन कर लिया। अब हम लोग इसका जो तीसरा फार्मूला है उसको वेरीफाई करेंगे। तो तीसरा फार्मूला हमारा है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -d/a। अब यहाँ पे हमारा अल्फ़ा जो है ये है 2, बीटा जो है ये है 1, और गामा जो है ये भी है 1। यहाँ माइनस जो कहते हो। अब यहाँ जो हमारा d है, यहाँ आप देख सकते हैं d इक्वल्स टू है -2, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -2/a। a क्या है यहाँ पे, a है 1, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1। अब 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा 2/1 या फिर +2/1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमें 2 ही मिलेगा। तो ये LHS और ये RHS, यहाँ भी LHS और RHS इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास जो तीनों फार्मूले थे, इन तीनों फार्मूला के हेल्प से हमने पोलिनोमियल के जीरोज़ और पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप था उसका जो वेरिफिकेशन था उसे हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।